हेलो दोस्तों, स्टडी विद शिवरान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला के दर्रे। कल की क्लास में हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ा था, ठीक है। तो बात करें यदि दर्रे की, तो जो दर्रा होता है वो क्या होता है, जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, अगर ये पर्वत है और उसके बीच में देखो यहाँ पे जो गैप है वो धरती के से मतलब धरातल से पूरी तरह टच नहीं है, ये ऊपर की साइड है। और ये वाला जो गैप है ये धरातल से जमीन के टच हो रहा है, स्पर्श कर रहा है, मतलब ये गैप एकदम धरातल के बराबर है, ठीक है। तो ये गैप जो है उसको बोलते हैं दर्रा, ठीक है। तो ये होता है, मतलब ये संकीर्ण रास्ता होता है एक हिमालय के मतलब पर्वत के बीच, ठीक है। अरावली पहाड़ियों के बीच बोले तो ये एक संकीर्ण रास्ता है आने जाने का। अब देखते हैं हमारे राजस्थान में कौन कौन से दर्रे हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, किसको किससे जोड़ते हैं। ये इससे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं मारवाड़, सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया, मारवाड़, मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य स्थित दर्रे। तो पढ़ेंगे हम मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य स्थित दर्रे। अब हम स्टार्टिंग में मरुस्थलीय प्रदेश जब हमने पढ़ा था तो हमने बात की थी मारवाड़ प्रदेश की, ठीक है। तो ये वाला जो प्रदेश था, ये वाला हिस्सा ये मारवाड़ प्रदेश था, और ये वाला जो हिस्सा है ये है मेवाड़। अब इन दोनों के जो मध्य दर्रे होंगे वो अभी हम पढ़ते हैं, ठीक। तो देखिए शिवपुरा दर्रा कहाँ पे है, मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य। इसी को सूरा घाट भी बोलते हैं। सूरा घाट दर्रा कहाँ पे है, मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य। एक है जीलवाड़ा नाल, या फिर उसको बोलते हैं हम जीलवा की नाल। तो वो दर्रा कहाँ पे, राजसमंद के अंदर, ठीक। अब ये जो राजसमंद के अंदर दर्रा है ये कुंभलगढ़ के उत्तर में स्थित है। कुंभलगढ़ कहाँ पे है, राजसमंद में, है ना। तो ये दर्रा कहाँ पे है, राजसमंद में। लेकिन अगर पूछा जाए ये कहाँ पे है, तो ये कुंभलगढ़ के उत्तर में। जैसे यहाँ पे अगर राजसमंद है और यहाँ कुंभलगढ़, तो ये कुंभलगढ़ के उत्तरी साइड में ये यहाँ पे दर्रा है, और पाली को ये राजसमंद से जोड़ता है, ठीक है। पाली को किससे जोड़ता है, राजसमंद से। इसका मतलब ये दर्रा यहाँ कहीं है, तो ये पाली को किससे जोड़ रहा है, राजसमंद से जोड़ रहा है, ठीक है। ये राजसमंद हो गया, ये पाली हो गया। उसके बाद है गोरम घाट दर्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर ही है। खामली घाट, या फिर इसको हम बोलते हैं कमली घाट दर्रा, वो भी कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर। तो ये यहाँ पे ये 1 2 3 ये दर्रे कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर है, ठीक। उसके बाद हम बात करें दक्षिण अरावली के दर्रे। अरावली के अंदर जो गैप आ रहे हैं उसी को हम दर्रे बोल रहे हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं अभी दक्षिण अरावली की, यहाँ पे ये दक्षिण अरावली यहाँ से शुरू हो रहे थे ना, सिरोही उदयपुर से। इस अरावली के दर्रों की बात करें तो एक आता है सोमेश्वर की नाल, दूसरा है हाथीगुड़ा नाल। तो ये जो हाथीगुड़ा नाल है ये तो है राजसमंद में के अंदर। ये हाथी नाम से 2 दर्रे हैं, एक तो है हाथीगुड़ा नाल जो कि राजसमंद के अंदर है, दूसरा है हाथी नाल। अगर हाथी नाल आए तो उदयपुर में है, और हाथीगुड़ा नाल आए तो वो कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर, ठीक है। तो 2 कंफ्यूजन मत होना। हाथी नाल, ओनली हाथी नाल है तो उदयपुर के अंदर, हाथीगुड़ा नाल है तो है राजसमंद के अंदर, ठीक। उसके बाद आ रहा है देबारी दर्रा या फिर ढेबर दर्रा, ये भी वहीं पे है राजसमंद के अंदर। देसूरी नाल ये है पाली के अंदर। केवड़ा की नाल की बात करें, जिससे केवड़ा का फूल होता है उससे याद रखना, फूल केवड़ा फूल, तो ये दोनों कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर ही है, ठीक है। और ये जो फुलवारी की नाल है यहाँ से तो नदियाँ निकल रही हैं, उसके लिए ये फुलवारी की नाल फेमस दर्रा है। एक तो ये इम्पोर्टेंट, केवड़ा की नाल भी, ढेबर दर्रा भी, एंड ऊपर ये खामली घाट वाला दर्रा, ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो बूंदी के दर्रे। किसकी बात कर रहे हैं हम, बूंदी के दर्रों की। बूंदी में ये 4 दर्रे इंपॉर्टेंट हैं, मतलब कुल मिला के ये 3 ही हैं, जैसे जेतावास का दर्रा, लाखेरी का दर्रा, और ये रामगढ़ या फिर खटगढ़, इसी को बोलते हैं रामगढ़ खटगढ़ दर्रा, ठीक है। तो बूंदी के 3 दर्रे याद रखना, जेल राख, जेल की राख से याद कर लो, जेल राख, जेल की
राख, बूंदी। ठीक है, तो जेत्तावास, लाखेरी, रामगढ़ एंड खटगढ़ दर्रा। उसके बाद आता है मुकुंदरा की पहाड़ी, जो कि अर्धचंद्राकार हड़ौती पहाड़ियां हैं। कहाँ पे हैं मुकुंदरा की पहाड़ियां? देखो, मुकुंदरा की पहाड़ियां वैसे तो ये यहाँ पे है, एमपी में भी हैं, इस साइड है ये मुकुंदरा की पहाड़ियां यहाँ पे। तो झालावाड़ के अंदर हो गए ये दर्रे। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, घाटोली का दर्रा कहाँ पे है? झालावाड़ में। या फिर हम बोलेंगे कि मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं उसमें ये घाटोली का दर्रा स्थित है। या आ जाए मुकुंदरा की पहाड़ियां नहीं हो तो हड़ौती की पहाड़ियों में, क्योंकि हड़ौती की ये जो पहाड़ियां हैं हड़ौती की, यहाँ पे ये दर्रा मिलता है। कहाँ पे है ये? झालावाड़ में। दूसरा दर्रा है मुकुंदरा दर्रा। ठीक है, एक दर्रे का नाम है मुकुंदरा दर्रा एंड एक का है घाटोली दर्रा। तो ये हो गए मुकुंदरा पहाड़ियों में या फिर हड़ौती की पहाड़ियों में, जो कि अर्धचंद्राकार रूप की है। उसके बाद बात करें तो आते हैं मध्य अरावली या फिर अजमेर ब्यावर के दर्रे। हमने मध्य अरावली पढ़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी पढ़ी थी हमने? टोडगढ़। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य अरावली के दर्रे। देखो, ये हो गया अजमेर। पहले ही अजमेर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा था, अब अजमेर से अलग होकर क्या बन गया? ब्यावर। ठीक है, तो यहाँ के अजमेर और ब्यावर दोनों के दर्रे बोले जाएंगे अब तो। पहले वो अकेले अजमेर के दर्रे थे, अब अजमेर ब्यावर के दर्रे हैं, तो वो अभी हम पढ़ते हैं। पहला है शिवपुरा घाट या फिर सूरा घाट। अजमेर को किससे जोड़ रहा है ये दर्रा? शिवपुरा या फिर सूरा घाट ब्यावर से जोड़ रहा है। ये दर्रा मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य भी है। एक तरह से देखिए तो मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य है, एक तरह से ये मध्य अरावली का भी दर्रा है। दूसरा, ये अजमेर और ब्यावर से भी, अजमेर को ब्यावर से भी जोड़ता है। दूसरा दर्रा है परवेरिया या फिर पखारिया का दर्रा। ठीक है, परवारिया, परवेरिया या फिर पखारिया दर्रा, यही बोलते हैं, इसके नाम है ये। तो ये जो दर्रा है ये मध्य अरावली में किसको किससे जोड़ रहा है? अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। परवारिया जो दर्रा है वो अजमेर को मसूदा से जोड़ रहा है। तीसरा दर्रा है मध्य अरावली का सरूपा घाट दर्रा। कौन सा दर्रा है? सरूपा घाट दर्रा। ये भी कहाँ पे है? मध्य अरावली अजमेर ब्यावर के दर्रे हैं। कचवाली का दर्रा टोडगढ़, पीपली का दर्रा भी टोडगढ़, एक है उद्दाबारी दर्रा, ये भी मध्य अरावली में ही है अजमेर के अंदर। एक है बर दर्रा, तो जो बर दर्रा है वो अजमेर को किससे जोड़ रहा है? पाली से जोड़ रहा है। ठीक, उसके बाद यदि दर्रों की बात करें तो आ जाते हैं कुछ दर्रे हैं, मतलब दो ही दर्रे हैं कुछ, क्या? स्वाई माधोपुर के दर्रे। किसके दर्रे हैं ये? स्वाई माधोपुर के दर्रे। अब जो स्वाई माधोपुर के दर्रे में देखते हैं कौन कौन से दर्रे आ रहे हैं। एक है कुसाली का दर्रा, दूसरा है ढूंढीमल का दर्रा। किसका? ढूंढीमल का। कुसाली एंड ढूंढीमल। तो स्वाई माधोपुर, माधो, जैसे माधो किसी का नाम है कुद्दू, माधो कुद्दू, कुद्दू माधो, ऐसे याद रखना, कुद्दू। तो कुसाली का दर्रा, ढूंढीमल का दर्रा, हो गए दो, कुसाली एंड ढूंढीमल का दर्रा। तो ये हो गई हमारे कुछ दर्रों की बात। ठीक है, इनसे एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं और इसी चैनल पे हमारी करंट अफेयर की क्लास भी होती है, जो भी आपके आने वाले पटवारी की एग्जाम हुई, ग्राम सेवक की या फिर जेल प्रहरी, इन सभी एग्जामों के लिए ये जो राजस्थान जी की क्लास चल रही है एंड करंट की क्लास, वो दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही नोट्स बना के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अभी इन दर्रों से बाहर कोई भी दर्रे का सवाल जाएगा नहीं। ठीक, तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि कहाँ पे होगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा। ठीक है, अभी तक हमने देखिए ये जो हमारा राजस्थान है उसके अंदर हमने ये पश्चिमी मरुस्थल पढ़ा, उसके बाद आई हमारी अरावली। अभी हमने अरावली में जो दर्रे स्थित हैं वो पढ़ लिए, ज़्यादातर दर्रे यहाँ यही हैं अरावली में।
क्योंकि अरावली में हमने पढ़ा गैप्स हैं। हमने अरावली की जो क्लास पढ़ी थी, अरावली पर्वतमाला जो पढ़ी थी हमने, उसमें हमने देखा था कि अरावली में जो गैप्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वही अरावली में क्या है, दर्रे हैं। तो अभी हमने आज की क्लास में पढ़ लिए जितने भी दर्रे हमारे लिए जो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारे दर्रे हमने आज पढ़ लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हड़ौती का पठार या फिर दक्षिणी पूर्वी पठार। देखो ये वाला हड़ौती वाला, इस सामने झलको बाबू ट्रिक से याद किया था ना 4 जिले, वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिससे हमारा जो राजस्थान को 4 भागों में बांटा था, वो चारों भाग कंप्लीट हो जाएंगे। 2 हो गए हैं, 2 और बचे हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही चलती रहेगी क्लास, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।